हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है, और ये दोनों कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ लोगों के लिए, मैं अगेन कहूँगी कि सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। ये थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो सकती है और कोई भी हो सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए उनके पार्टनर के फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस रह सकती है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कंप्लीट जस्टिस अपने पार्टनर के साथ हैं, इस रिलेशनशिप के साथ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप फेयर नहीं रह पा रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज़ हैं, कहीं वो अनफेयर हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। और देखिए दूसरी बात, ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि स्कॉर्पियोज़ आप हो सकता है कि जून स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और इसके ही रिगार्डिंग ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किसी लेवल पे अपने पार्टनर को या इस रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड कहता है कि एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आप अपनी एनर्जीज़ में या इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आप डीपर लेवल पे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्कॉर्पियोज़ कि आप ऐसा कर रहे हैं, पर डीपर लेवल पे आपकी ऐसी फीलिंग रह सकती है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही कहीं आप कुछ चेंजेस, कुछ शिफ्ट्स लाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है कि कुछ स्कॉर्पियोज़ को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिया है और अब कहीं आप लेना चाहते हैं, कहीं अब आप रिसीव करना चाहते हैं अपने पार्टनर से लव, अटेंशन। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे सक्सेस का कार्ड कहता है कि आप अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं, आप कहीं अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी आप करना तो चाह रहे हैं अपने ऊपर फोकस, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे करें, क्या करें। एक कन्फ्यूजन, एक अगेन मैं कहूँगी हेल्पलेसनेस
होपलेसनेस जून एंड में किसी चीज़ को लेके आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि भाई वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे, और कुछ लोगों के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके लिए अगेन मैं कहूँगी कि आप एक हेल्पलेस एनर्जीज़ में हैं। कहीं आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, कहीं आप थोड़ा सा या काफ़ी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है चेंज, और ये कार्ड कहता है या तो कुछ चेंजेस अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में आपके पार्टनर लाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस उनके बिहेवियर में आ रहे हैं। और देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंज के ऊपर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पॉजिटिव चेंजेस होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि वो आपको काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर जितना वो फ़ोन आपको करते हैं उससे ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, और पीछे अगर आप दोनों के बीच में कुछ मसले हुए थे तो वो किसी लेवल पे इनिशिएटिव ले सकते हैं, और कहीं एक प्यार भरे मैसेजेस अपनी तरफ से करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मिड ऑफ जून के लिए हमारे पास नोथिंगनेस का कार्ड है, और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, डार्क ब्लैंक है, और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर भी महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि कम्प्लीटली एक ब्लैंक एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे वो कुछ भी नहीं देख पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या उनको करना चाहिए, कैसे उनको डील करना चाहिए। और देखिए अगर हम आपके कार्ड्स देखें स्कॉर्पियोज़, तो कहीं आप या तो एस्केप कर रहे हैं, या फिर आप एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ में हैं। हो सकता है इसी वजह से आपके पार्टनर भी कहीं एक ब्लैंक एनर्जीज़ में है, या फिर ब्लैंक महसूस कर रहे हैं। उनको कुछ भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए देखिए ओवर प्रैक्टिकल या फिर ओवर रियलिस्टिक हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दोनों ही पेजेस के कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के लिए, तो कहीं मिड ऑफ जून तक उनकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज़ भी रह सकती हैं। एट टाइम्स ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और दूसरे ही क्षण ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी हो, एक डेडिकेशन, एक डिवोशन मिड ऑफ जून तक आपके लिए आपके पार्टनर के मन में दिख रहा है। और देखिए एंड ऑफ जून के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड कंट्रोल के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि जो भी एक इनोसेंस उनकी मिड ऑफ जून तक थी, या जो भी एक इमेच्योर या बच्चे वाली एनर्जीज़ उनकी मिड ऑफ जून तक थी, उनमें कहीं एक शिफ्ट आ सकता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंट्रोलिंग हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या फिर इन जनरल ही रिजिड भी होते हुए दिख रहे हैं, और बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करते हुए, फेस करते हुए दिख रहे हैं, और ओपनली अपफ्रंट होके एक्शन और इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी कुछ चीज़ों के लिए होता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखिए वो डोमिनेटिंग थोड़े से हो रहे हैं, और थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और ये जून मंथ में भी रह सकता है, लेकिन जून एंड की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जून मंथ के लिए या फिर जून स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि जून स्टार्टिंग में कुछ मसले, कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, या किसी लेवल पे किसी तरीके की ऑपोजिशन इस रिलेशनशिप को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। जो भी मसले हैं उनको कैसे रिजॉल्व करें, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, उस पर फोकस कर रहे हैं। और देखिए ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। तो कहीं आप चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, कहीं आपकी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं, और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक बोल्ड, बहुत ही करेजियस एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और अगेन मैं कहूँगी आपके
आपके पार्टनर ही मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में मिड ऑफ जून में या जून मंथ में रह रहा है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक इंसान बहुत ज़्यादा दे रहा है और दूसरा इंसान लिटरली मांग रहा है। और कुछ ऐसा ही आप दोनों के बीच में भी रह सकता है जहाँ पे आप दोनों में से किसी एक इंसान की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो लिटरली अगर मैं कहूँ तो मांग रहे हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं है और आपको और ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। ये जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, सबके लिए डिफ़र कर सकता है, बट आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मांगते हुए या बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं और दूसरा इंसान बहुत ही जनरसली दे रहा है। तो देखिए अगर ऐसा आपको लगे स्कॉर्पियोज तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ में डिफरेंस हो तो आगे जाके बहुत इश्यूज़, बहुत मसले होते हैं। और देखिए यहाँ पे एंड ऑफ जून के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि भाई आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत आपने पीछे एफ़र्ट किया है इस रिलेशनशिप के लिए और अब आप और एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों की ही एनर्जीज़ हो सकती हैं। देखिए हमने देखा भी मिड ऑफ जून में एक जन बहुत दे रहा है, दूसरा जन इतना नहीं दे रहा है, तो जो भी इंसान दे रहा है उसको ऐसा लग सकता है एंड ऑफ जून में कि भाई बहुत एफ़र्ट किया है, अब और एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं और अब जो होगा वो देखा जाएगा। और दूसरी चीज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी, अवेयरनेस एंड हीलिंग के कार्ड्स हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, डीपर लेवल पे आप दोनों के ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और आप दोनों ही अपने अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को नरिश कर रहे हैं या नर्चर कर रहे हैं। और देखिए कहीं हीलिंग का कार्ड कहता है कि जो भी मसले पीछे रहे या फिर जून मंथ में रहे, उनकी भी किसी लेवल पे एक हीलिंग हो रही है, या मैं कहूँगी कि वो चीज़ें भी किसी लेवल पे बेटर हो रही हैं। और अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें अगर छुपी हुई थी या फिर आप कोई चीज़ अपने पार्टनर से छुपा रहे थे या आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ छुपा रहे थे, तो कहीं वो भी सामने आ सकती हैं। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी सच जिससे आप या आपके पार्टनर वाकिफ़ नहीं थे, वो सच भी कहीं सामने आते हुए दिख रहे हैं और कहीं उससे भी चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो सकती हैं। तो देखिए अगर हम देखें कि जून मंथ की ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं, तो बहुत ग्रेट मुझे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं बहुत कुछ ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा, कहीं ठीक ठाक या एवरेज नॉर्मल सी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है और आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।